हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय व्लॉग। और आप देखा कि मैं कहीं पे जा रही हूँ। एक्चुअली मैं कहीं पे नहीं, मैं कनाडा जा रही हूँ फाइनली। और वैसे मैं जा नहीं रही हूँ, मैं बहुत टाइम के पहले गई, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ये वीडियो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ मेरी जर्नी न्यूजीलैंड टू कनाडा। लेट्स गो एवरीवन। ये है ऑकलैंड का एयरपोर्ट। बेसिकली बहुत ही छोटा सा, बहुत बहुत ही ब्यूटीफुल है। मैं बाय बाय बोल रही थी दर्शित को, और फिर मैं और नीरज जैसे ऐसे लग रहा है कि कहीं जंग पे जा रहे हैं, क्योंकि इतना सारा सामान था और मैं बिल्कुल भी थक चुकी थी। एयरपोर्ट पे ही थक चुकी थी। बहुत ही सारा सामान था, नीरज को भी कैरी करना था, और वो मैंने बेल्ट पे उसको बिठाया था। बट वो बहुत ही रोने लगा कि पता नहीं, उस फर्स्ट टाइम था इसलिए कि वो नहीं बैठ रहा था। और फिर मुझे वो सारी चीज़ें उठाना पड़ा। आप देखा कि मेरा स्ट्रोलर भी ऐसे साइड में चला गया। तो सब कुछ हैंडल नहीं हो रहा था मेरे से। तो दर्शित ने ये वीडियो निकाला था कि जब तक तुम लोग दिखोगे ना, तब तक मैं वीडियो बनाऊंगा। और फिर मज़ा नहीं आ रहा था इतना दर्शित के बिना जाने का, बट फिर भी मैंने मम्मा के पास जाना था तो थोड़ा खुशी भी था। और फिर ऐसे मैं गई थी, मैं दुकान बार बार रुक के बोल रही थी बाय 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 बाय, ऐसा। दर्शित को भी नीरज को छोड़ने का मन नहीं कर रहा था। सो ऐसे था, थोड़ा सा सैड सा जाने का। और फिर बहुत ही सारा चीज़ें मैंने कैरी किया था। आप ऐसी गलती मत करना अगर बेबी के साथ ट्रैवल कर लो। कभी भी जितना बने उतना कम चीज़ें लेके जाओ गाइस। और मैंने ये इतना गर्म भी पहना था ना, तो बहुत ही गर्मी लग रहा था। सो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। हाय गाइस, सिक्योरिटी हो चुका है, चेकिंग हो चुका है, और अभी 5 मिनट है जस्ट, फिर गेट ओपन होगा। मेरी हालत देखो, इतना हार्ड है ना अकेले जाना। अभी बताती हूँ क्या क्या हुआ। अभी मेरा सिक्योरिटी चेक हो चुका था, सारी चीज़ें अब। और ये गेट मैंने वापस देखा, क्योंकि मैं पहले भी जब इंडिया जा रही थी तभी भी देखा था। माइकल कोर का शॉप था, और फिर मैं लास्ट टाइम भी जाना चाहती थी, इस बार भी जाना चाहती थी, बट नींदर की वजह से नहीं जा पाई। और फिर कुछ ले भी नहीं पाई। और ये ब्यूटीफुल सा अंदर से इतना अच्छा बनाया था ना, बट मैं बिल्कुल भी हैप्पी नहीं थी, क्योंकि नींदर मेरे साथ था और मुझे बहुत ही टफ लग रहा था। और ये बस अंदर का लुक। और अभी हम प्लेन में बैठ चुके थे एक्चुअली। This shows up in the same. Ladies and gentlemen, good evening for the flight deck. This is Captain speaking. My name is Andy. With me on the flight deck today is Captain Grant. अभी प्लेन स्टार्ट होने वाला है, और आपने अनाउंसमेंट सुन ही चुके होंगे। सो अभी होगा टेक ऑफ। और फिर नीदर्स भी अच्छे से खाने का स्टार्ट कर दिया था। और फिर वो तो मैं उसका फ़ोन लेके ही गई थी साथ में, और उसमें कोकोमेलन में सब डाउनलोड करके रखा था, तो वो सो भी गया था। तो तभी तो वो ब्रेस्ट फीड करता था, तो वो इजीली सो जाता था, वो मेरे लिए टफ नहीं था। और आपने देखा कि अभी प्लेन जर्नी स्टार्ट हो चुका है। और फिर मैं दिखाऊंगी कि आगे मैंने कैसे सर्वाइव किया। ये बहुत ही डिफ़िकल्ट था मेरे लिए। तो अभी मैंने सोचा मैं कभी कहीं पे नहीं जाऊंगी अकेले। कि नीरज कितना अच्छे से टीवी देख रहा है। लाइक टीवी नहीं, वो देख रहा था फ़ोन में। और ये था हमारा खाना। बेसिकली अच्छा था, बट पीस कौन खाता है यार प्लेन में। बहुत ही गंदा टेस्ट था। और फिर ये केक दिया था, वो अच्छा था। नीदर्स और केक सब वो सब खा रहा था। और वापस वो सो गया। और फिर अच्छा सा सलाद भी दिया था हम लोगों को। और फिर मैं भी थोड़ी देर के लिए सो गई थी। रेस्ट अच्छे से हो गया। हेलो एवरीवन, अभी मैं वापस आ चुकी हूँ। अभी मैं पहुंच चुकी हूँ दुबई एयरपोर्ट पे। दुबई होटल में, एक्चुअली नॉट एयरपोर्ट। तो फिर मुझे 20 आवर्स का, 20 ने एटलीस्ट 24 आवर्स का होल्ड था, तो उन लोगों ने मुझे होटल दिया है। और ओ माय गॉड, जो हालत बुरी हुई है, क्योंकि मैंने पहले से ही वीज़ा अप्लाई कर दिया था। बट दुबई में वहाँ मीन्स कि यहाँ से वहाँ जाओ, वहाँ जाओ। और ऑलरेडी 19 आवर्स बैठ के आ चुके हैं न्यूजीलैंड से दुबई।
तो वो एक बहुत ही लंबा जर्नी था, और फिर मुझे बेजीनेट भी नहीं मिला था बेबी के लिए, तो फिर उसको भी हैंडल करना था, तो वो बहुत ही हार्ड हो गया मेरे लिए। और अभी मैं रह रही हूँ, अभी मुझे जो होटल मिला है वो मिलेनियम होटल मिला है, तो फिर अभी तो बहुत अच्छा। हमने आके शावर किया और फिर मैं और निधर सो गए थे, थोड़ा रेस्ट किया, और आपने देखा कि हम कैसे थक गए निधर। थकी गया, थकी गया। इतनी बुरी हालत है, मीन्स कि खाना, जैसे हम वेजिटेरियन को बाहर जाओ, मीन्स कि खाने का इतना प्रॉब्लम है। वैसे 1 मील फ्री होता है यहाँ पे, कुछ भी कर लो, ब्रेकफास्ट कर लो, लंच कर लो, डिनर कर लो। मुझे तो रात को 12:30 बजे चेकआउट करना है, तो फिर वही हो गया कि गाइस की इतना प्रॉब्लम हो गया कि मुझे जब मैं वहाँ से निकली एयरपोर्ट, मीन्स कि प्लेन से, तो फिर इतना दूर तक जाना था, तो 2 घंटे उसमें ही चले गए मेरे, सब सारा सामान कैरी किया वो सब करने में। और फिर बाद में वहाँ जाओ, फिर एक जगह पे मैं गई तो बोला यहाँ पे नहीं, जगह चेंज हो चुकी है, तो फिर वहाँ जाओ, तो उसकी वजह से वो हो गया। और फिर मैंने देखा है कि दुबई में ज़्यादा पब्लिक है, दुबई में इंडियन पब्लिक है ज़्यादा, मैंने देखा। तो फिर उन लोगों को, मीन्स कि कोई लोगों को ना, सबकी नहीं, बट कोई लोगों को मैनर्स ही नहीं है। मैंने देखा है कि एयरपोर्ट पे जब भी बेबी, मीन्स कि कोई भी फैमिली होता है अंडर अराउंड लाइक 12 ईयर्स के अंदर वाले बच्चे, बेबीज, तो उसको प्रायोरिटीज़ देते हैं कि वो पहले अपना काम फिनिश कर ले, क्योंकि ऑलरेडी उसको उठाया हुआ होता है, रो रहे होते हैं बच्चे, तो उसको पहले प्रायोरिटीज़ देते। बट एक इंडियन फैमिली था, उसको पता है ये रो रहा है, फिर भी जाके लाइन में घुस के पहले मेरे आगे चले गए, और उसको फिर भी ऐसे पीछे जाके देख रहे हैं। थोड़ा भी ऐसे इंसानियत वाली चीज़ नहीं है। फिर मुझे तो ऐसा हुआ कि इसको बोल दूँ, झगड़ा कर लूँ, बट फिर मुझे ये सब भी करना था, मैं ऑलरेडी एक्टिव शेड्यूल में चल रही थी। फिर फटाफट से मुझे मिला, और फिर मैं यहाँ पे आई, तब तक तो माय गॉड, और बहुत ही हम वो सोचते हैं ना कि इतना ज़्यादा सामान कैरी नहीं करना है, बट बेबी होता है तो हम इतना तो ले ही लेते हैं। और फिर ये सामान कैरी करने में, और फिर नीदर्स भी, उसकी भी लिमिट है ना कि कितने 19 आवर्स वहाँ बैठा, फिर एयरपोर्ट में मेरे साथ 3 घंटे चला, मीन्स कि मैंने कैरी किया, बट उसको वापस इधर लाओ, फिर ऐसे करके, तो वो हो गया प्रॉब्लम। और फिर बस अभी तो मुझे पूरा दिन यहीं पे निकालना है, तो अभी मैं देती हूँ टूर कि यहाँ पे कैसा होटल है। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही क्लीन है, और मुझे बहुत ही नींद आ रहा है, बट ये भाई सबको सोने नहीं देंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। और मैंने फूड भी ऑर्डर किया है, लाइक इंडियन फूड, तो देखते हैं कि कब आता है। मेरे हस्बैंड ने किया है यहाँ से, तो फिर देखते हैं। चलो टूर दिखाती हूँ, और फिर खाना यहाँ का कैसा है वो दिखाती हूँ। ये एंटर करते ही वॉशरूम आ जाता है यहाँ पे, और यहाँ पे राइट हैंड साइड बहुत ही सारे कबर्ड्स जो मैंने अभी तक नहीं खोले हैं, स्पेसियस कबर्ड्स 2। और फिर यहाँ पे वॉशरूम जो हमने बात किया था, यहाँ पे हम दोनों, और फिर बाथटब भी बहुत ही अच्छा था, शावर। यहाँ पे वाटर एज ए कॉम्प्लीमेंट्री दिया था, वो आपको जितना चाहिए उतना ले सकते हो। यहाँ पे बड़ा सा मिरर, यहाँ पे बहुत ही गंदा करके रखा है, ये मैंने इसलिए निकाल दिया है सब कि मुझे अच्छे से फिर वापस जब मैं जैसा मैं कैरी कर सकूँ वैसा रखना है। तो फिर 2 बेड मिल जाते हैं, सिंगल वाले, और फिर यहाँ पे बैठने का जगह बहुत ही अच्छा लगा, आप रेस्ट कर सकते हो। और फिर यहाँ पे इतना बड़ा मिरर, और यहाँ पे मेन चीज़,
वैसे इतना अच्छा मुझे लगा कि मैंने मेरे हस्बैंड को बोला कि मुझे यहाँ से अच्छे से दिखेगा ना बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स। तो हस्बैंड ने बोला हाँ 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 दिखेगा, बट देखो इतना तो नहीं दिख रहा है, बट नॉट बैड। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि हम दुबई में हैं। एक और करते हैं, बड़ी नहीं है बट ये सामने पता नहीं कुछ है, ये आई थिंक होटल्स ही है ये सब। ये नीचे गार्डन, बट ऐसा लगता है ना कि देख के लग नहीं रहा सिटी एरिया है। अभी आई थिंक फूड आएगा, ऑर्डर ऑलरेडी हो चुका है, तो फूड आएगा फिर मैं दिखाती हूँ कि फूड कैसा आता है। अभी मैंने चाट वाट ऐसा कुछ नहीं मंगवाया है, सिंपल दाल रोटी मंगवाया है, क्योंकि हाँ एक तो ये प्लेन का खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, पता नहीं ऐसा गंदा सा स्मेल क्यों आता है उसमें से मुझे। वैसे मैंने सुना है कि जैसे ऊपर जाते हैं प्लेन में तो हमें सब चीज़ ना फीकी लगने लगती है, क्योंकि हमारा टेस्ट बड्स वो होता है ना, सब चीज़ें हम इतने टेम्परेचर पे हमें फीका लगने लग जाता है। तो वो भी रीज़न है, नींदर्स भी कुछ नहीं खा रहा था, वो भी सब निकल रहा था मुँह से। और फिर एमिरेट्स में खाने की चीज़ अच्छी थी वैसे, दाल मखनी और वो सब था, बट मैंने एक मील लिया फिर तो मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा था पेट में, तो फिर मैंने बोला मुझे नहीं खाना। और फिर बस एक मील लिया तो अभी बहुत भूख लगा है, देखते हैं कि क्या खाते हैं। अभी जस्ट खाना आ चुका है, तो मैं दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या ऑर्डर किया है। जीरा राइस, इसमें है आई थिंक पराठा है इसमें, और ये है पनीर की सब्ज़ी, ये है सलाड्स जो प्लास्टिक की, अभी इंडिया वाला हो गया थोड़ा सा, प्लास्टिक की बैग में पता नहीं कौन देता है, और ये आई थिंक चटनी स्पाइसी खाने के लिए। तो चलो ओपन करते हैं और खाते हैं कि कैसा है। विटामिन बी ऑर्डर किया था, बट मेरे हस्बैंड ने बोला उससे बेटर है कि ये पी ले, पता नहीं कुछ और ही देते, और ऐसे प्याज भी नहीं बुझ रही थी, तो फिर मैंने बिस्लेरी वाला मंगवाया, अभी बहुत अच्छा लगा। देखो आप पूछो था ना मम्मा, इसमें है लच्छा पराठा आई थिंक, ये देखो आजो पराठा, अल पराठा का अंदर में। और ये है सब्जी, या कहीं कहीं पे भी काजू दिख रहा है। सीरियसली पचका नहीं हुआ तो फिर कैसे पचता है ना मुझे। ये तो वो नहीं। और ये पराठा, ये है नीदर्स की एयरपोर्ट की, जो टोरंटो एयरपोर्ट पे हम रुके थे वो वाली पिक्चर, सो मैंने लिया था। वो देखो बेचारा कितना तक गया है गट्टू मेरा। और फिर ये था फाइनली कैलगरी हम पहुंच चुके थे। बेसिकली बहुत ही सारा कुछ मैं ट्रबल में फंस गई थी, इसलिए मैंने इतना ज़्यादा शूट नहीं किया, बट ये मुझे फाइनली टाइम मिल गया था इतना। और कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, जैसे किसी ने ड्रॉ किया है वैसा, और ऐसा लग रहा है कि हम पृथ्वी पर से देख रहे हैं। फाइनली मासी से मिलने का मौका मिल गया, बहुत ही थक चुकी थी, आपने देख रहे हो ऐसे। और फिर अभी टाइम था मम्मा से मिलने का, मेरी फ़्लाइट बहुत ही लेट थी बेसिकली। फाइनली हम घर पे पहुंच चुके हैं। मेरी फ़्लाइट 5 आवर्स लेट थी गाइस, 5 आवर्स, और फिर मैं 5 आवर्स और मिला के 10 आवर्स में लेट पहुंची थी घर पे। सो अभी मैं फाइनली हम जाएंगे। ये मेरी बहन है, कनाडा में रहती है, मेरे से बड़ी है,
और फिर अभी हम देंगे मम्मा को सरप्राइज़। मेरे भाई और मेरी मम्मा को नहीं पता था। सो अभी हम जा रहे हैं ऊपर क्योंकि मम्मा का कमरा ऊपर है। ये फाइनली हम पहुंच चुके हैं। अभी सुनना मम्मी कैसा रिएक्शन कर देती है। मम्मी સમજો કોણ આવ્યું દીકરો સોય પાડે નહીં મારો હાલો 3-4 દિવસ જોયો નથી મારો દીકરોને रोमा बाहर से निकला बाहर से ये मम्मी से मिलने और फिर भाई भी आ गया मिलने, भाभी भी आ गए थे। बहुत ही मजा आया गाइस, बहुत ही खुश थी मैं। बाय बाय। बहुत ही अच्छा लगा, सबकी बहुत ही याद आ रही थी, अभी भी आ रही है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय, लव यू ऑल।